ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। सही विकल्प चुनिए। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर एक संख्या होगा। तो हमेशा याद रखना, योग हो या अंतर हो, हमेशा अपरिमेय होता है। क्यों? क्योंकि परिमेय बोला, परिमेय जैसे 2 हो गया, अपरिमेय का मतलब हो गया √2। अब इनका चाहे आप जोड़ कर दो और चाहे घटाना कर दो, हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। इस चीज को याद रखना, बिल्कुल माइंड में रखना। तो बताइए फिर 3 - √3 परिमेय है क्या अपरिमेय? अपरिमेय। बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार। और 5 - √2 प्लस कर देते, परिमेय क्या परिमेय? अपरिमेय। अपरिमेय, क्योंकि यहाँ ये परिमेय है, ये परिमेय। अपरिमेय अंदर रहती है रूट के, ठीक ना। और अभाज्य संख्याएं अगर हैं और रूट में है तो अपरिमेय। अगला, सभी परिमेय तथा परिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर जो संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? तो याद रखना, वास्तविक संख्या, ठीक है ना। परिमेय और अपरिमेय, जैसे 2 हो गया, √3 हो गया, -1 हो गया, √5 हो गया, तो ये सभी संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्या, क्योंकि इसमें परिमेय भी है और अपरिमेय दोनों ही कंबाइन करके रखी गई हैं। आगे समझे। अगला क्वेश्चन करते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो अनंत रहेंगी, ठीक है। अनंत मतलब 1 लाख, करोड़, हजार, जितना चाहो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या सबसे छोटी होती है 0, क्योंकि पूर्ण संख्या की शुरुआत होती है 0 से। 0, 1, 2, 3 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके फिल करना है। तो पहले में आंसर क्या आया था? अपरिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। दूसरे में अगर हम बात करें तो आंसर आया था वास्तविक संख्या, आप देख भी सकते हैं बैक कर। और तीसरे का जो आंसर आया था वो अनंत, अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। रही बात चौथे की, तो उसका आंसर है 0। इसलिए सरकार ने ऐसे मॉड्यूल तैयार किया है कि बच्चे इसकी प्रैक्टिस करें और होशियारी के साथ टीचर करवाएं भी। मजा तब है, हाँ, बच्चों को समझ में आना चाहिए। अब हम चलते हैं खाली स्थान पे। एक विशेषता इस मॉड्यूल की विशेषता क्या है कि इसको अगर आप शुरू से पढ़ते आए, यानी सही विकल्प पढ़ें, खाली स्थान पढ़ें, जोड़ी मिलाओ पढ़ें, ऐसे पढ़ते आएंगे तो क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे, आगे पीछे आगे पीछे, तो आपको प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु होता है। इसका आंसर लिखना, अद्वितीय बिंदु होता है। अभी कहाँ मिलेगा? तो आप नई किताब में 1.2 में जाएं और जैसे ही पढ़ते जाएं लास्ट में पढ़ेंगे 1.3 के जस्ट ऊपर, तो आप बोल्ड ऐसे लिखेंगे, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा, तो आप इसको पा सकते हैं। एक संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अनवसानी आवर्ती होती है। आवर्ती लिखा है, तो आवर्ती कब किसका होता है? तो यहाँ लिखना परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे? एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती होता है। अब ये कहाँ मिलेगा? तो सारांश जो लिखा है बुक की लास्ट में, चैप्टर के फर्स्ट के, वहां आप पाएंगे। तीसरे चौथे दूसरे तीसरे नंबर पर लिखा है। अगला, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, यहाँ अपरिमेय है, ये परिमेय था। अपरिमेय संख्या का दशमलव, यहाँ परिमेय संख्या का दशमलव शांत अनवसानी था ना, तो यहाँ अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रशांत क्या हो जाएगा? अनवसानी अनावर्ती। शांत की जगह लिखेंगे आप अशांत, ठीक है। मतलब शांत की जगह अशांत या अनवसानी, अनावर्ती कर देंगे, अनावर्ती होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही फिल इन द ब्लैंक्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ चुके हैं एग्जाम में। और जो बच्चे नहीं जानते हैं कि क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव कहाँ से आया, तो इसके लिए मैं हिंट देता हूँ, और हिंट यही है कि आप क्या करेंगे। हिंट के तौर पे आपको समरी पढ़ना है, तो समरी में जब आप पढ़ेंगे तो ये जो अशांत लिखा है ये नहीं मिलेगा, ठीक है। सिंपल सा क्या मिलेगा? एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है, ठीक है, अनावर्ती। चलिए अगला, 100 की पावर 1/2, और यहाँ 2 का मान क्या होगा? तो प्यार से यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 100 की पावर 1। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 100। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आपको 100 लिखना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ प्यार से। अगर मान लीजिए 50 लिखा है और इसकी पावर 1/3 लिखा है और इसके बाहर 3 लिखा है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो भी हो, इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है। एक और दे देता हूँ क्योंकि आप होशियार तो हो ही गए, है ना। तो 7 की घात 1/5 लिखा था, इसकी पावर भी लिख गई 5। इसी प्रकार से सॉल्व करना है। जो भी इसका क्वेश्चन का आंसर उसको लिखें और कमेंट्स करें, ठीक है। देखते कितने इंटेलिजेंट है आप। हाँ, रही बात इनके
फिल इन द ब्लैंक्स की, तो पहले नंबर पे आपका जो आंसर आया था वो था अद्वितीय, ठीक है, तो आप पहले नंबर पे लिखेंगे अद्वितीय, ठीक है ना, यूनिक। दूसरा इसका आंसर था परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, तो संख्या पहले लिखा था, परिमेय। रही बात तीसरे नंबर की, तो यहाँ लिखेंगे अनवसानी, अनवसानी अनावर्त। और तीसरा के बाद चौथा था, उसका करेक्ट आंसर सवाल, ठीक है। चलिए अगला, सत्य सत्य, ट्रू फॉल्स बताना है। संख्या यस को परिमेय संख्या कहते हैं, सही बात है, कहा जाता है, पीवीटी के रूप में लिखा जाता है। संख्या यस, सत्य सत्य बोला। अपरिमेय संख्या, ठीक ना, परिमेय संख्या पीवीटी क्यू के रूप में होती है, ठीक ना, लेकिन अपरिमेय संख्या पीवीटी क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती। तो यहाँ क्या लिखा, संख्या यस को यानी अपरिमेय से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको मिल जाएगा 7 नंबर पेज पे, जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको ऊपर ही मिलेगा। संख्या इसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे पीवीटी क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। नहीं, गलत बात, नहीं, अगर लिखा होता पीवीटी क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता तब ये सही होता, लेकिन कहा लिख दिया है लिखा जा सकता तो गलत, तो ये असत्य होगा, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक की एक परिमेय संख्या होती है, तो हाँ आप इसको लिख सकते हैं, सत्य है, प्रत्येक पूर्णांक की एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल लिख सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहला वाला असत्य था, ठीक है, इसका ये प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक, क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ा, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय को वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो जितनी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें रहती है जितनी अपरिमेय। अब प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक तो नहीं, ये हो जाएगा सत्य, ठीक है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है, तो आपको ये लिखना है असत्य, ठीक है ना। अगला करते हैं, तो इसमें सत्य असत्य आपको लिखना है 1 2 3 और 4। तो पहला क्या लिखेंगे, असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य और चौथा भी असत्य। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है, तो लिखेंगे शांत, ये खाली स्थान में आया था, शांत अथवा अनवसानी, अनवसानी। परिमेय लिखा है, परिमेय का अनावर्ती नहीं, आवर्ती, आवर्ती, ठीक है। ऐसी संख्या जिसे पीवीटी क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। जैसे √2 है, इसको हम पीवीटी क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन √4 को लिख सकते, क्योंकि 4 किसका वर्गमूल है, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, तो 2/1 लिखा जा सकता है, लेकिन √2/1 नहीं लिखा जा सकता। 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, तो इसका दशमलव प्रसार रहेगा अनवसानी, अनावर्ती, ठीक है, अनावर्ती। ये जो क्वेश्चन था 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 उठा लिया है, डायरेक्ट पूछ लिया। 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या बोला है, तो आप प्यार से क्या करिए, 1 लिखिए और 1 में 7 का भाग कर दीजिए, पॉइंट लगा के, तो 1 आया, पॉइंट लगाए, 7 1 कम 7, मैंने इसको एग्जैक्ट मान लिया, तो 3 आया, ठीक ना, 7 चौक 28, ऐसे कर दिया। तो 0.14 मतलब 1/7 को मैंने डिवाइड किया तो 0.14 रख लिया, ऐसे 2/7 को भी कर लेता हूँ 7 से, तो 7 0 आया, 2 पॉइंट लगा दिया, 20 हुआ, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 0.28, तो दूसरी वाली वैल्यू बन गई यहाँ पे 2/7 को मैंने लिखा 0.28। अब बोला है इनके बीच एक अपरिमेय संख्या, तो कुछ भी आप लिख दीजिए, आप लिख सकते हैं 0.14 लिखा है ना, 15 लिख दीजिए, 015 00 15 ट्रिपल, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। हम 14 से लेकर 28 के बीच में कोई भी संख्या लिख सकते हैं, यानी 0.14 के बीच, ये लिख दिया, आंसर हो गया। इसके अलावा भी हो सकती हैं, काफी सारे मास्टर इसके अलावा भी लिखेंगे, हाँ वैलिडिटी होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए उनके आंसर, ठीक है। अब आते हैं मैच द कॉलम। ये जितने भी मैच द कॉलम है ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समरी से भी आए हैं, क्वेश्चन से भी आए हैं। तो अब पहले हम क्या करते हैं, सरल सरल देख लेते हैं। तो जब कभी भी यहाँ पे देखो, यहाँ √a √b √b सेम सेम दिया है, तो जब सेम सेम रहता है तो सिर्फ प्लस और माइनस के इंटू करना है, यहाँ पहले को पहले से इंटू करना है, लास्ट को लास्ट से इंटू करना है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, किसी में लगा क्या, ये लगा, और रूट
जब एक जैसे होते हैं, जैसे √2 का √2 में इंटू करो तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो √a का √a में इंटू क्या आएगा, a आएगा, और प्लस माइनस माइनस, और b का b में इंटू क्या होगा, b। तो करेक्ट आंसर ये हो गया, मतलब दूसरा नंबर सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे यहाँ पे हम 12 को जैसे 3 से भाग किया तो 4 आया, रूट लगा ही था, 4 का भी वर्गमूल क्या निकला था, 2। ये लियो भाया, हमने आंसर पाया, ये हो गया। अब आते हैं 125, यहाँ -1/3 लिखा है, ये जो है हर ये बताता है कि ये जो संख्या है ना, किसी न किसी संख्या की क्यूब है, यानी 3 बार गुणा करने पे आए। तो क्योंकि हम पढ़े हैं 1 का क्यूब जो होता है 1, 2 का 3 बार गुणा होता है 8, और जब हम 3 को 3 बार गुणा करते हैं तो 27 आता है, 4 को 3 बार गुणा करने पर 64 आता है, और 5 को जब 3 बार गुणा किए थे तो 125 मिला था। वो संख्या कौन सी है, 5 है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इतना कर दिए, 1/25, 125 का क्या हुआ, 5 की घात 3 -1/3, और 3 से 3 कट गया, तो बचा कितना, 5 की घात -1, और इसको हमें प्लस में करने के लिए 1/5 करना, पलट जाएगी संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये मिल गया 1/5। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन में दे दिया कि भाया 16 घात -1/2 का आंसर क्या होगा, आपको इसी जैसे निकालना है। ठीक है, बन जाएगा ना। एक और दे देता हूँ कि 36 की पावर -1/6 का आंसर क्या होगा, 1/6 नहीं, अच्छा नहीं लगता, 2 दे देते, एक और दे देते हैं, आप खुशी हैं तो दे देते हैं कि भाई 27 की पावर -1/3 का आंसर क्या होगा, इसी के जैसे करना है, इसी के जैसे। ठीक है ना। ये क्या करना है, पहले एलसीएम निकाल के, ये एलसीएम निकाले या कि क्यूब वर्ग या घन निकाल लें, पता कर लें किसका है। जैसे मैंने देखा कि 125 किसका घन था, 5 का, 5 की घात 3 रख दी, इसकी हटा के 5 की घात 3 है, ये 3 से 3 कट गया, बचा क्या, 5 की घात -1। और माइनस को हटाने के लिए क्या किया जाता है, 1 ऊपर लिख के ये माइनस हट जाता है, तो ये हुआ 1/5 की घात 1। अब 5 की घात 1 का तो उतना ही होगा, इसलिए। आगे क्या होता है जब आधार एक जैसी हो, ये नीचे दिख रहे हैं एक जैसे, ये आधार कहलाती हैं, और ऊपर क्या है, घातें। तो जब आधार एक जैसी हो तो उनको एक ठो लिखा जाता है, और घातों को यहाँ चिन्ह देख के, अगर यहाँ बिंदु लगा हो, इसको इंटू बोलते हैं, तो आपस में जोड़ देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। मिल गया ना, 4 मिल गया। अब यहाँ पे जब है पावर, ये आपस में इंटू होते, तो यम का गुना 1 से, तो यम 1 जा यम अपॉन यन, कहीं यहाँ है, ये है। हाँ, रही बात इन फार्मूलों कहाँ से पाएंगे, तो आप 1.4 नई किताब का ऑब्जर्वेशन करेंगे, सारांश में देखेंगे, आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार ये सभी क्वेश्चन हुए, 5 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। अब हम 6वें क्वेश्चन से इसका आंसर आपको कराएंगे। रही बात इसके, ये जो लिखे हैं 1 2 3 4 और 5, इसके आंसर लिखने के लिए हैं। तो पहले का आंसर क्या था, 1/5। ठीक है, रही बात दूसरे का आंसर, तो ये क्या था, a - b। तीसरे का आंसर क्या था, 2। इसका आंसर क्या है, a की पावर m प्लस n, और इसका आंसर क्या है, a की पावर m। ठीक है, इस प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट